ओके। आज है डे 1 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन। ठीक है। सो यूपी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बहुत बेसिक तरीके से बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में यूपी पीसीएस की जो तैयारी है वो कैसे इनिशिएट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है। सो आज हमारा डे 1 है। हम जुलाई मंथ में हैं और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 5 महीनों में, यानी नवंबर तक, नवंबर 10 या 12 नवंबर के पहले हफ्ते तक हम अपना सिलेबस प्री का कंप्लीट करके मॉक टेस्ट दे के हम बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करेंगे अपने पीसीएस एग्ज़ाम में। ठीक है। तो हमारा प्रयास ये है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें फंडामेंटल या बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, आपको उन चीज़ों को जस्ट फॉलो करना है। ठीक है। ब्लाइंडली नहीं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के 19-20 डिपेंडिंग अपॉन द आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो मेरा काम है आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करना। ठीक है। और वो मैं करूँगा। मेरा मोटिव ये भी है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइमर हैं, जो एस्पिरेंट फर्स्ट टाइमर हैं, वो अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें। ठीक है। कौन कौन सी सोर्सेज को यूज़ करें। ठीक है। और कौन कौन से नोट्स बनाएं और कैसे बनाएं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हमारा डे 1 है और हम इन सब चीज़ों को देख के हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे जो न्यू कमर है, हमारे एकदम फर्स्ट टाइमर जो इनरोल हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। और एक दिन के अंदर हम अपने एकदम मेन रूट में आ जाएंगे, अपनी स्पीड पकड़ेंगे और धीरे धीरे हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इस दौरान जो भी हमारी 5 महीने की जर्नी होगी, लगभग 150 दिन की, इन 150 दिनों के अंदर हम अपने भाइयों को वो चीज़ शेयर करेंगे जो शायद कोई शेयर नहीं करता है, जो कि इनसाइट होती है तैयारी के लिए। ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है क्या, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम बोलते हैं इसको। बहुत से लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि ये यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्या है। ठीक है। तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसका मतलब है जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की प्रशासनिक व अन्य सेवाओं को लेकर जितनी भी नौकरियां होती हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है। और इसको किस लिए कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग सेवाओं को लेके, ठीक है, भर्तियां की जाती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है। अब है क्या कि राज्य सरकार को राज्य के प्रशासन चलाने हेतु विभिन्न विभागों में अधिकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे परिवहन सेवा हो गया आपका, जैसे आपका पुलिस सेवा हो गया, जैसे राजस्व सेवा हो गया, जैसे ग्रामीण सेवा हो गया। ठीक है। टैक्स कलेक्शन हो गया। ठीक है। और अलग अलग तरह की लोक सेवाएं हो गई। तो जितनी भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड सेवाएं हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सेवाएं आपकी किसके थ्रू होती हैं, भर्तियां यूपीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम की स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है इस एग्ज़ाम की कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है, इसके में कोई भी आप सेवा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्या विशेषता बताई? हमने विशेषता बताई कि इस एग्ज़ाम में आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेवा को चुनाव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को पुलिस सेवा बहुत पसंद है कि मुझे वर्दी चाहिए, आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एक अधिकारी बन के एक वर्दी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है ना बेसिकली पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप अगर पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप एसडीएम बन के, बीडीओ बन के, ठीक है, इनकम टैक्स कमिश्नर बन के, या फिर आप कहें लेबर कमिश्नर बन के। ठीक है। तो इतने सारे पब्लिक सर्विस की पोस्टिंग होती है यहाँ पे कि इतना डाइवर्स नेचर होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसमें अपने पद को चूज कर सकते हैं। ठीक है। वेतन कितना मिलता है? तो वेतन आपको आपके पदानुसार ही मिलेगा। जिस पद पे आप नियुक्ति पाएंगे उसके अनुसार ही वेतन मिलेगा।
ज़्यादातर जो इसमें पद होते हैं वो लेवल 10 के ग्रेड ग्रुप ए 5400 ग्रेड पे के होते हैं, जिसमें लगभग 90,000 के आसपास सैलरी आती है। कुछ पद 4800 ग्रेड पे के होते हैं, ठीक है, उसमें 80,000 के आसपास इन हैंड आती है। कुछ पद 4600 के होते हैं, उसमें 70,000। कुछ पद 4200 के जैसे नायब तहसीलदार, उसमें आपका 55,000 के पास इन हैंड सैलरी आती है, ठीक है। बात करें यूपी पीसीएस 2026 की, तो जो पद निकाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, वो करीब 500 पद के आसपास निकाले गए हैं, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, वो 6 दिसंबर के आसपास निर्धारित की है। और जो आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है प्री के लिए, ठीक है, वो 5 महीने के अप्रॉक्स मिल रहा है, ठीक है। अब सवाल जो आता है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी पीसीएस की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लेटर पीरियड में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका क्रैक तो हो जाता है, लेकिन उनको अपने मन के अनुसार पद नहीं मिलता है, काम करने का एक्सपोजर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना नेचर पता हो कि मुझे किस पद के लिए और क्यों इस सेवा में जाना चाहिए। लेट सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जो पब्लिक प्रेशर नहीं झेल सकता है, ठीक है, उसको पब्लिक प्रेशर झेलना नहीं आता है, तो ऐसे इंसान को इस सेवा में जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि यार मैं जाऊंगा मुझे डीएसपी या एसडीएम या आप सबको जो एआरटीओ वगैरह की पोस्ट मिलेगी, ठीक है, तो वो फील्ड जॉब होती हैं, वहाँ पे आपको फील्ड पे उतरना होता है, क्राउड्स को मैनेज करना होता है, पब्लिक डीलिंग होती है और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो इस सर्विस में बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिसमें किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसमें किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जिनको ट्रांसफरेबल जॉब या जो पोस्टिंग है वो पसंद नहीं है। कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे 9 to 5 मिले और मैं एक जगह स्टेबल रहूं, ठीक है, एक जगह मिल जाए, चाहे लखनऊ चाहे दिल्ली, कहीं भी एक जगह मिल जाए, मुझे घर के पास मिल जाए या एक शहर मिल जाए जहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँ आराम से 9 to 5 में और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों को इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जिनको पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक डीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं चाहते कि उनके काम में या उनके प्रोफेशनल काम में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर हो, किसी का प्रेशर क्रिएट हो एक्सटर्नल अननेसेसरी, ठीक है, और या फिर पब्लिक डीलिंग हो, लोग 50 लोग डेली आ रहे हैं आपसे एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं आके, तो अगर आप उस कैटेगरी के हैं कि आपको ऑफिस जो डेस्क जॉब ज़्यादा पसंद है, आप 9 to 5 करना चाहते हैं, उसके बाद अपने घर जाएँ, बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि आपको यूपी पीसीएस के छोड़ के आपको आरओ की तरफ ज़्यादा झुकाव देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 9 to 5 ये जॉब होती नहीं है, 24 घंटे की जॉब है, चाहे वो पुलिस सर्विस हो, आप डीएसपी बन जाए, चाहे वो राजस्व सेवा हो, चाहे आप एसडीएम बन जाए, तो ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24 घंटे ये सेवा है, ठीक है, ये जनता की सेवा है और आपको 24 घंटे उसके लिए तत्पर रहना है। तो अगर आप कंफर्ट लेवल में रहना चाहते हैं कि मतलब हम ये सोचें कि नहीं हमें 9 to 5 जॉब का मज़ा मिल जाए, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ छुट्टियों की दिक्कत। इस जॉब में छुट्टियों की बहुत बड़ी किल्लत होती है। लोग अब देखना होगा कि लोग अपने उच्च अधिकारी से छुट्टी की अपील करते हैं कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, त्यौहार है या बच्चे को दिक्कत है या कुछ भी पर्सनल है, तो वो छुट्टियां यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको बहुत छुट्टियां चाहिए, घूमने का शौक़ है कि नहीं मुझे हर वीकेंड पे जाना है, ऐसे के लिए ये जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कि किन लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये आफ्टर द जॉब है, एक बार आपका लग गया, एक बार आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आप पीसीएस में सेलेक्ट हो गए किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। आपको ट्रांसफर पोस्टिंग झेलना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल पब्लिक प्रेशर झेलना पड़ेगा, आपको 9 to 5 जॉब नहीं मिलेगी, आपको 24/7 जहाँ सर्विस करनी वहीं पे रहना है, वहीं पे जनता की सेवा करनी है, ठीक है। और छुट्टियों की दिक्कत है, आपके उच्च अधिकारी सेवा के दौरान आपको छुट्टियाँ नहीं देंगे या बहुत कम देंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है वो ये है कि किन लोगों को करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहता है वो ये वीडियो क्यों देखेगा, ठीक है। जिसको तैयारी करनी है
ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग होती है, सेवा के बाद में चीज़ें अलग हो जाती हैं, प्रोफेशनलिज्म अलग आता है, लेकिन अभी जो लोगों का जज्बा होता है प्रायर टू द सिलेक्शन, वो होता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे एक रेपुटेड पोस्ट पानी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 24/7 अगर आप में सेवा का भाव है कि मुझे जनता के प्रति समर्पित रहना है, मुझे बदलाव लाना है समाज में, ठीक है, तो ये जॉब बिल्कुल आपके लिए है। दूसरा है जो पॉइंट, वो है लोगों से मिलना। आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, गरीब, अमीर, डिफरेंट डाइवर्सिटी, आदिवासी समूह, इन सब के प्रति अगर आप संवेदनशील हैं, आप उनके लिए हेल्पिंग नेचर रखते हैं, तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए ही है, सिविल सर्विस की जॉब। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप लगे रहिए, आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, और आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ये आपके लिए ऑब्वियसली एक नेचुरल चॉइस बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेटफॉर्म की तरफ।